राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माघ महात्म्य 28वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के पश्चात महात्मा देवध्रुति ने कहा, हे पिशाच, उस ब्रह्म रक्षक अथवा प्रेत योनिधारी वसु की यह बात सुनने के पश्चात वह धर्मात्मा पृथक कौतूहल एवं जिज्ञासा से ग्रस्त होकर कहने लगा, हे सौम्य, अब तुम कृपया करके उन ज्ञानी पूर्ण आत्मा शास्त्रों की कथा सुनने का कष्ट करो, जिसकी बातें याद करके आपके दुखी हृदय को शांति मिलती है। मैं उन्हीं शास्त्रों की कही हुई बातें सुनने को अत्यंत उत्सुक हूँ, जिनके द्वारा कहे गए वचनों को तुम इसी दुखी दशा में भी स्मरण करके सुख और शांति का अनुभव करते हो। महात्मा देवधृति आगे बोले, हे पिशाच, उस धर्मात्मा पृथक की बात सुनकर वह प्रेत योनिधारी ब्रह्म रक्षक अथवा ब्रह्म पिशाच कहने लगा, हे द्विज श्रेष्ठ, एक समय में अत्यंत तीव्र भूख और प्यास से व्याकुल होकर इसी पृथ्वी पर एक और काफी दूर तक निकल गया था। चलते चलते मैं एक सुंदर नदी के किनारे जा पहुंचा। संयोगवश उसी समय कहीं से यकायक हो सारस पक्षियों का जोड़ा उड़ता हुआ आया। वह जोड़ा वहां उतरकर नदी के स्वच्छ निर्मल मनोहर एवं पारदर्शी जल में क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय तक जल क्रीड़ा करने के पश्चात नर सारस नदी के किनारे सो गया तथा उसकी पत्नी अर्थात मादा सारस वहां पर पहरा देने लगी। उसी समय एक विशाल और अति हुष्ट पुष्ट वानर कहीं से वृक्षों पर से लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ आ पहुंचा। उस विशालकाय बंदर को देखकर वहां उपस्थित छोटे छोटे पशु पक्षी चीख पुकार करते हुए भाग निकले। मादा सारस नर सारस को सचेत कर पाती इसके पूर्व ही बंदर ने नदी के किनारे सोए नर सारस की दोनों टांगे पकड़कर अपनी ओर खींची। पति को विपत्ति तथा दुख से ग्रस्त देखकर मादा सारस भी व्याकुल एवं दुखी हो गई, परंतु भयभीत होकर पलायन नहीं किया। वानर अपनी टांगे पकड़ते जाते ही नर सारस की निद्रा भंग हो गई। स्वयं को एक विशालकाय और हुष्ट पुष्ट वानर द्वारा पकड़ा हुआ देखकर वह एक पल के लिए पूर्ण भयभीत होकर वाक शक्ति खो बैठा और मौन हो गया। थोड़ा प्रकृतिस्थ होने पर वह नर सारस सहज जुटाकर उस विशाल वानर से बोला, हे कपि श्रेष्ठ सज्जन जीव, कभी भी निरपराध प्राणियों को यंत्रा देकर बेकार में नहीं सताते हैं। आप मुझे निर्दोष को क्या कष्ट दे रहे हैं। हे सखामृग, हम निर्दोष पक्षीगण वन में रहते हैं तथा आकाश में विचरण करते हैं। हम हिंसा, पाप, अन्याय, कदाचार इत्यादि से मुक्त रहकर अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतएव मुझे कष्ट देना एवं पीड़ित करना आपके लिए उचित नहीं है। मैं आपके पूर्व जन्म का संपूर्ण विस्तार आपको सुनाना चाहता हूँ। सारस के ये वचन सुनकर उसकी उत्पत्ति एवं चपल बंदरों ने सारस की दोनों टांगे अपने हाथों के बंधन से मुक्त कर दी। उसने दर्पपूर्ण स्वर में कहा, तुम एक साधारण, शांत और सहज तथा ज्ञानी से हीन पक्षी हो। तुम्हारी तुलना में मैं तुम्हें बड़ा भाग्यशाली एवं बुद्धिमान हूँ। अब जल्दी से तुम यह बताओ कि तुम मेरे पूर्व जन्म के बारे में क्या और कैसे जानते हो तथा क्या जानते हो। सरस ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे। उस स्थान में तुम्हारा राजपुरोहित था। मैं सदैव तुम्हें उचित, नीतियुक्त तथा धार्मिक मंत्रा दिया करता था, परंतु तुम मेरे परामर्श पर ध्यान नहीं देते थे। अज्ञान, अहंकार तथा लोलुपता के वशीभूत होकर तुम प्रजा का उचित रूप से पालन नहीं करते थे।
तुम अपनी प्रजा पर अनेकों अनुचित कर आरोपित कर उनका शोषण करते हुए अपने राजकोष की वृद्धि करते रहते थे। इसी प्रकार प्रजा का शोषण, अन्याय और धर्म विरोधी आचरण करते हुए तुम्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए। जब आपकी आयु पूरी कर तुम मृत्यु को प्राप्त हुए, तब तुम्हें घोर नरक प्राप्त हुआ। दीर्घकाल तक भयंकर नरक यातनाओं के कष्ट भोगते समय तुम सदैव ही भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते रहते थे। हे वानर, नरक भुगतान के पश्चात शेष पापों को भोगने के लिए तुम्हें यह वानर योनि प्राप्त हुई है। इस वानर योनि में भी तुम हिंसा तथा पापों में लीन होकर निअपराध प्राणियों की हत्या का पाप करके पूर्ण उसी नरक यातना में लौटने की स्थिति बना रहे हो। तुम हिंसा तथा उत्पीड़न का पूर्ण परित्याग कर दो ताकि सद्गति प्राप्त कर सको। सारस ने आगे कहा, मैं जब पूर्व जन्म में तुम्हारा राजपुरोहित था, तब मैं पूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। हिंसा तथा पापों से दूर रहकर भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात मैं काफी समय तक स्वर्ग में रहा। ईश्वर भक्ति की शक्ति में मुझे अपने इस वर्तमान सारस जीवन में भी अपने और तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांतों का पूर्ण स्मरण है। कथा का अंत करते हुए सारस ने कहा, प्राणी को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सृष्टि का विधान है। देवता भी इस विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। सारस द्वारा कही गई इन कथा को सुनकर वह वानर बड़ा प्रभावित हुआ तथा सारस से कहने लगा, अवश्य ही तुम ज्ञानी हो तथा सब कुछ जानते हो, किंतु यह तो स्पष्ट करो कि तुम्हें यह पक्षी की योनि किस कारण से प्राप्त हुई। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया महत्व पसंद आया हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।